आज करेंगे हम एक्सरसाइज 2.1 का फोर्थ क्वेश्चन। तो हमारे पास फोर्थ क्वेश्चन है शेड। बोला कि शेड करो, आपके पास शेप्स दी हैं 3, दिखाई दे रही है ना सबको, 3 शेड दी हैं। तो जो फर्स्ट शेप है ये ए वाली, तो उसमें क्या हो रहा है 1/2 ऑफ द सर्कल इन बॉक्स ए। तो बोला कि 1/2 शेड करो 1/2 ऑफ द सर्कल, जो सर्कल है 1/2 मतलब क्या होता है हाफ, मतलब हाफ सर्कल्स को आप शेड करो। तो ये टोटल सर्कल कितने हैं, तो हाफ कितने हुए, तो आप लिखोगे 6 सर्कल को शेड करोगे। मैं बताऊंगा इसका मेथड कैसे लिखोगे, और सारी की सारी शेड्स वैसे ही शेड करोगे, दोनों पार्ट कर से करोगे, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 4 का हमारा फर्स्ट पार्ट है हाफ ऑफ द सर्कल्स इन बॉक्स, मतलब शेड है, ठीक है, शेड हाफ ऑफ द सर्कल इन बॉक्स ए, यही है। तो बॉक्स ए में जो सर्कल है उनको हमने क्या करना है, शेड करना है। अब निकालते हैं कैसे हैं, तो सबसे पहले लिखते हैं हम नंबर ऑफ सर्कल्स इन अ बॉक्स। दिमाग से नहीं करते मैथ, हमेशा पूरा इन अ बॉक्स। कितने नंबर ऑफ सर्कल्स इन अ बॉक्स में 12 है ना। हमें कितना बोला शेड करने के लिए, नंबर ऑफ सर्कल शेड इज इक्वल टू हाफ, बोला है ना, हाफ ऑफ द सर्कल इन द बॉक्स। हाफ ऑफ का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई इन द सर्कल इन द बॉक्स। कितने सर्कल है बॉक्स में 12, तो क्या आ गया हमारे पास 12/2। इसको सॉल्व किया तो क्या आ गया 6 सर्कल्स। इस तरह से करना है तुमने पूरा, फिर बनाना है तुमने वो डायग्राम जो तुम्हारी बुक में है, जो ये वाला डायग्राम है तुम्हारी बुक के अंदर है, और इसमें 6 सर्कल को शेड करना है। इज दैट क्लियर? बोलो कैसा कोई बच्चा जिसको समझ नहीं आया, समझ आ गया? निहारिका समझ आई? सबसे पहले इसको करना है, फिर इसका हमने डायग्राम बना के शेड करनी है, ठीक है। और जैसे ही अगर मैं आपको सेकंड पार्ट बोलता हूँ इसका, सेकंड में थर्ड पार्ट देखना है इसका। तो थर्ड पार्ट है हमारे पास, अब क्या है हमारे पास, शेड 3/5 ऑफ द स्क्वायर्स इन अ बॉक्स, स्क्वायर्स इन बॉक्स सी। यही है ना हमारे पास, यही है हमारे पास क्वेश्चन। तो अब क्या लिख सकते, अगर कुछ स्क्वायर है ना तो लिखेंगे नंबर ऑफ स्क्वायर, नंबर ऑफ स्क्वायर इन अ बॉक्स, नंबर ऑफ स्क्वायर्स इन अ बॉक्स। कितने हैं 15 इज इक्वल टू 15 स्क्वायर। बहुत इजी होता है यार बेटा ये, है ना। अब क्या लिखेंगे हम क्या शेड करना है, तो फिर से लिखेंगे नंबर ऑफ स्क्वायर शेड। शेड के लिए मेरे को कितना बोला है क्वेश्चन में 3/5 बोला है, तो 3/5 मैंने यहाँ पे राइट किया। ऑफ का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई द स्क्वायर इन अ बॉक्स। कितने हमारे पास 15 है ना। एक तो तुम यहाँ से कट सकते हो 5 3 अगर नहीं करते तो पूरा करते हैं 15 3 45। इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, 15 3 बेटा 45 और 5 1 5, ठीक है। इसको सॉल्व किया तो हमारे पास आ गया 9, तो यहाँ पे आ गया 9 स्क्वायर। फिर इसके बाद आपने शेड बनानी है और 9 स्क्वायर्स को क्या करना है, हमने शेड करना है। समझ आ गए? ये 4 बच्चे इधर आ जाओ इस साइड को। समझ आ गया सबको? तो अब जो इसका सेकंड पार्ट है वो खुद करोगे और शेप्स भी बनाओगे, ठीक है। अब जो शेप्स बनाओगे एंड में शेप बनाएंगे हम और इनको शेड करेंगे फिर, ठीक है। और ये नहीं मर्जी कि आप इक्वल में आप जैसे मर्जी करो, स्केल को कभी यहाँ पे को यहाँ पे, बट पेंसिल का यूज करना है। और स्केचेस का यूज बंद है कि शेड करने के लिए स्केच का यूज करने लगे, नहीं, पेंसिल का, ठीक है। अब हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 5। जब तुम लिखते हो ना, काम करते हो, तो वीडियो देख देख के साथ साथ में लिखा भी करो, फिर खुद करा करो, फिर तुम्हें ज्यादा समझ आएगी, ठीक है।
अब आ गया हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5। फाइंड, क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास, फाइंड 1/2 ऑफ 24 46। अब हो रहा है फाइंड में, फाइंड क्या करना हमने, 1/2 ऑफ, इसका जो फर्स्ट पार्ट है वो क्या है 24, और जो इसका सेकंड पार्ट है वो कितना है बेटा 46। इस तरह के क्वेश्चन भी आ सकते हैं आपको पेपर में, ठीक है। ये बहुत इजी क्वेश्चन होता है। 1/2 लिखते हैं, सबसे पहले हमने फर्स्ट पार्ट किया, ठीक है। 1/2 है तो 1 लिख लिया, ऑफ का मतलब क्या होता है, क्यों मल्टीप्लाई लगा दिया। फर्स्ट पार्ट में क्या है मैं दिया हुआ है, अब फर्स्ट पार्ट है तो 24 कर दिया, खत्म बात। वैसे नीचे 24 के नीचे कुछ नहीं है तो हम 1 लिख सकते हैं। 24 1 सा 24, नीचे 2 1 सा 2। तो जब इसको सॉल्व किया तो 12 आ गया, तो हमारा आंसर आ गया यहाँ पे 12। और इसका सेकंड पार्ट करते हैं, इजी है ना। सेकंड पार्ट करते हैं, 1/2 राइट कर दिया फिर से, और सेकंड पार्ट में क्या दिया हमें 46 दिया हुआ है, दिया ना 46, तो नीचे कुछ नहीं तो हम लगा दिया 1 46 1 सा 46, 2 1 सा 2। जब इसे सॉल्व किया 2 2 सा 4, 2 2 सा 6, तो हमारे पास आ गया 23 आंसर। जिसको नहीं आता वो डिवाइड करेंगे यहाँ पे, और काटना सीखना आता है ना, सब वो काटना तो सिखाया ना, तो वैसे ही करना है। अब देखो इसका बी पार्ट भी तुम घर से खुद होमवर्क करोगे, सी का भी होमवर्क तुम करोगे, डी पार्ट करवाता मैं, ठीक है। डी पार्ट करवा देता हूँ, एक पार्ट करवा देता हूँ ऐसे ही, तो मैं डी का तो होमवर्क देना चाहता हूँ पर करवा देता हूँ। अब डी पार्ट है हमारे पास क्या है 4/5 ऑफ फर्स्ट पार्ट क्या है हमारे पास 20, और सेकंड पार्ट क्या है 35। तो क्या करेंगे हम, सब शब्द बता के लिखूंगा इधर। फर्स्ट का क्या लिखूं सर 4/5 हाँ जी मल्टीप्लाई बाय 20। नीचे कुछ नहीं तो क्या करेंगे सर 1, फिर तो उसके बाद 24 सा 80, नीचे क्या लिखूंगा सर 5। सर अब इसको डिवाइड करेंगे हम, जिसको नहीं आता डिवाइड। 15 देखो इसमें क्या बोला 15, और बताओ किसको क्या लग रहा है 16, हाँ यस 16। देखो 5 1 सा 5, 6 7 3 बचा 5 6 सा 13, तो 16। ट्राई करनी है आपने खुद करके, साथ में डिवाइड भी करना है। शाबाश रहता है, बैठो आ गया ना समझ सबको। तो इसका आप सेकंड पार्ट भी घर से खुद कर लेना, ठीक है, कर लोगे ना। जब तुम ज्यादा करोगे खुद ना, तब ही तुम्हारा जितना राइट करते मैं उतना समझ आते हैं, उतना अंडरस्टैंड होते हैं उस कॉन्सेप्ट को, ठीक है। ये का समझ आ रहा है, तो प्रैक्टिस करनी है घर पे, ठीक है। नहीं है समझ, 1 बार 2 बार 3 बार देखना है। अब है हमारे पास 6 क्वेश्चन, मैं थोड़ा फास्ट इसलिए करवा रहा हूँ कि एक हमें 3 यूनिट्स करनी है नेक्स्ट मंथ के 15 तारीख से पहले, उसके बाद हमें रिवाइज करना है पेपर के लिए 3 यूनिटों को, तो फिर टेस्ट भी होंगे। अब एक टेस्ट मैं तुम्हारा लूंगा कल, ठीक है, एक टेस्ट हम ले लेंगे कल, कुछ एक्सरसाइज का 1.1 या 1.2 का देखता हूँ मैं, ठीक है। अब टेस्ट भी होंगे साथ में पढ़ोगे भी। छोटा सा मैं कल टेस्ट ज्यादा पढ़ा दूंगा क्योंकि आपको होमवर्क भी है साथ में, ठीक है। अब हमारे पास है 6th क्वेश्चन। 6th क्वेश्चन क्या है सोनी, रीड करो। Multiply and express as a mixed fraction. ये है मल्टीप्लाई करो और एक्सप्रेस करो किसमें, मिक्सड फ्रैक्शन में। तो चलो फर्स्ट है हमारा इसका ए पार्ट देखो, ए पार्ट है हमारा बेटा 3 मल्टीप्लाई बाय 5 होल 1/5 है, ये है ना हमारे पास। हम लिख रहे हैं इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई बाय, इसको सॉल्व कर पियो, कोई बताएंगे पियो को 26 और बोल पूरा वर्ड ही हो रही है 26/5 यस 26/5 कैसे करते 10 हो रही है, कैसे करते हैं, इसको 5 से मल्टीप्लाई करते हैं, 5 5 से 25 प्लस करते हैं ऊपर 1 को 26, आगे 26 नीचे जो भी हो उसको वैसे ही राइट करते हैं, ठीक है। नहीं आएगा अगर पता नहीं है तो समझ लो। सबसे पहले मल्टीप्लाई फिर हम प्लस करते हैं।
अब यहाँ पे 3 नीचे कुछ नहीं है तो हम क्या लिख सकते हैं, तो तुम्हारी मर्जी है, लिखना है लिखो, नहीं लिखना है मत लिखो। अब 26 5 क्या होगा, 26 3 जल्दी बोलो। देखो इस तरह से कर सकते हम, 3 6 18, 3 2 6 और 1 7। समझ रहे हो? ट्राई करने ऐसे थोड़ा थोड़ा ऐसे बोल दो, तुम ऐसे तुम्हारा गलत भी हो सकता है, पर थोड़ा थोड़ा ट्राई करनी है ऐसे करके, ताकि हम थोड़ा जल्दी करें, बड़े हो रहे हो तुम, ठीक है। 78 और यहाँ पे आ गया हमारा क्या 5। तो ये तो आपके मिक्स फ्रैक्शन है नहीं है, तो इसको मिक्स फ्रैक्शन में बदलने के लिए हम क्या करते हैं, डिवाइड। तो डिवाइड कर देते हैं हम इधर, जैसे मैंने इधर डिवाइड कर दिया साइड में, 5 और 78। 5 1 5 माइनस हुआ, क्यूब बैठ जा 2 और ऊपर से आ गया 8। 5 5 25। यहाँ पे क्या आ गया मेरे पास 3 और इधर आ गया 0। नीचे क्या है 5, तो 5 का क्या रहेगा 5। जो कोशेंट है वो कहाँ जाता है, कोशेंट आ जाता है यहाँ पे, ठीक है। रिमाइंडर आ जाता है ऊपर, तो रिमाइंडर लिख देना ऊपर, कोशेंट बचा, कोशेंट आएगा इधर। अब देखो 15 5 75, 75 और 3 78.5 आया, कन्वर्ट भी हो गया, इजी है। मैं सिर्फ इसके 2 पार्ट और करवा दूंगा और बाकी सारे के सारे पार्ट करोगे, जैसे बहुत सारा पार्ट हो जाएगा मेरा। कौन सा करवाऊंगी, ई एफ फिर करवा दी, तो एफ के अलावा करो कौन सा, ई और एफ, ठीक है। देखो ई पार्ट को ई और एफ सेम ही है, मैं एक ही करवाता हूँ, एफ ही करवाऊँ, ठीक है। एफ पार्ट देखो 3 2/3 होल 2/5 मल्टीप्लाई बाय 8। सबसे पहले इस मिक्स्ड फ्रैक्शन को हमें क्या करना है, सॉल्व करना है। निहारिका सॉल्व कर बेटा। सबसे पहले क्या करना निहारिका, क्या बोला था मैंने बेटा, क्या करना है निहारिका? देख लो किसी भी बच्चे से पूछ ले, मैंने अभी पूछा ना, ये होता है क्लास में ध्यान देने का, सभी ने हाथ ऊपर किए, किसी से पूछ ले खुद भी। सूर्यांश 17/5। यस 17/5 कैसे, मैं फिर से बोल रहा हूँ, 5 को मल्टीप्लाई करना है 3 से, 5 3 कितना होता है निहारिका, कितना होता है 5 3 15 होता है, और 15 में 2 को ऐड कर 17, तो 15 और इसको 2 को ऐड करते हैं तो आ गया 17। और डिनोमिनेटर सेम ही रहता है, डिनोमिनेटर होता है फ्रैक्शन के नीचे वाला, ऊपर वाले को बोलते हैं न्यूमिनेटर और इसको बोलते हैं डिनोमिनेटर, ठीक है। 17/5 मल्टीप्लाई बाय 8। अब थोड़े से बड़े हो रहे हो तो 1 लगाना कभी बार हम छोड़ देंगे, तुम्हें पता है ना, समझ है ना। 1 लगाने से कोई गलती नहीं है, 1 लगाने से और अच्छा लगता है देखने को, और अगर तुम्हारा नहीं है तो नहीं लगा रहे हो कोई दिक्कत नहीं होती इसकी, ठीक है। अब आ गया हमारे, चलो 17 पेपर वाला लगा करने के लिए ये बोलो बोलो जल्दी याशिमा। सर 136। यस 136/5 जल्दी से इसकी मिक्स फ्रैक्शन आके बताओ मुझे, कितने बनाई आपने? 27 क्या है इसकी, हाँ 27 होल 1/5 बनाई। चलो चेक करते हैं मैं इसकी, जिस तरह से बनाते हैं 136 यहाँ पे 5 इधर, 5 2 10, 3 यहाँ पे 0 6 5 5 7 35, तो बिल्कुल ठीक बनाई थी यशमनी ने इसकी फ्रैक्शन। तो क्या बन गई इसकी, नीचे 5 है और जो हमारा क्या होता है रिमाइंडर वो आ जाता है ऊपर, और जो हमारा कोशेंट होता है वो आ जाता है इधर। ये बनाई थी ना, शाबाश, इसमें सॉल्व करके भी बना दी, बैठ जाए निहारिका, ठीक है। बाकी पार्ट है निहारिका को कोई भी इस चीज का होमवर्क नहीं भेजेगा, ये खुद करेगी अपने आप सोच समझ के, जितना आएगा पूरा करना है काम भी, ठीक है। आसान नहीं है, नहीं है इसको 2 बार वीडियो देखना,
किस चीज का कोई नहीं बनाएगा किसी को कि हाँ जी होमवर्क भेज रहा हूँ मैं, ये होमवर्क भेज देती हूँ, खुद करो। समझ गए यहाँ तक सभी? अब है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 और ये जितने भी पार्ट इसके 6 के बच्चे वो सारे खुद घर से करेंगे। ऐसा कोई बच्चा जिसे समझ नहीं आया? यशवनी, यशवनी को भी समझ आ गया है? यशवनी चलो खड़े हो जा, तो कुछ जल्दी लगी है 7 क्वेश्चन करने के ना। चल कर देखते हैं 7 क्वेश्चन। 7 क्वेश्चन है फाइंड a इज इक्वल टू a, क्या है फाइंड a, क्या करना है यशवनी? a नहीं करेगी यशवनी, b पार्ट करेगी, a तुम घर से करोगे। 5/8 ऑफ 1 है हमारे पास क्या 3, 5/6, 3 होल 5/6 और 2 है हमारे पास क्या 9 होल 2/3। ठीक है। अब ऐसे को क्यों बोलते हैं 3 होल? मैं तो कहता है ये इसका एक तरह से इसका मतलब मैं बताऊं ना, अगर मेरे को बोलोगे तुम सर इसकी आप डायग्राम बनाओ शेड में, तो किसी को आती है ये शेड में, मैंने कल भी समझाया था 3 होल 5/6 की अगर मैं बोलूं आपको डायग्राम बनाओ शेड में, तो क्या मतलब है? ये क्या हो रहा है 3 होल, क्या हो रहा है? ये होल क्या होता है? पूरा। तो मतलब 3 में तो पूरे में शेड है, 3 होल में, 3 होल में तो पूरे में शेड है। तो जो नेक्स्ट फ्रैक्शन है उसके अंदर 6 पार्ट है और उसमें कितने पार्ट में शेड है? 5 पार्ट में। समझ गए? ये हुआ इसका मतलब 3 होल 5/6। ये चीजें तुम्हें कोई नहीं सिखाएगा। तो तुम इस फ्रैक्शन का मतलब, जिस फ्रैक्शन का मतलब क्या है बोलते हैं 3 होल 5/6। समझ गए? तो मैं ऐसे ही करा रहा हूं। अब है हमारे 5/8 ऑफ 3 होल 5/6। तो अब देखो फर्स्ट पार्ट करते हैं। चलो क्या लिखूं मैं? सर 5/8 ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई 3 होल 5/6 इज इक्वल टू लिख देता हूँ 5/8 मल्टीप्लाई, इसको सॉल्व कर जल्दी से क्या आया? 23/6। इसको मल्टीप्लाई किया जब प्लस के आ गया 23/6, फिर क्या है इसको सॉल्व करके 2 होने पूरा इसको सॉल्व किया 23 और 5 से कितना हो गया? ये 115/6। ठीक है। और इसको हमने डिवाइड किया तो हमारे पास कितना आ गया 6 है इधर, 6 1 6, यहाँ पे आ गया हमारे पास 5, ऊपर से भी आ गया 5, 6 9 54 और हमारे पास आ गया 1। तो हमारे पास आ गया ऊपर 1, नीचे तो हमारे पास 6 है और यहाँ पे हमारे क्या क्वोशिएंट दिया हमारे पास 19 होल 1/6। आसान है ना ये सारे, एक ही मेथड है ना सब में। किसी को कोई लग रहा है अलग सा आसान लग रहा है? अब इसका देखो सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट कैसे करेंगे? कौन बताएगा? आराध्या जल्दी। 5/8 मल्टीप्लाई बाय 9 होल 2/3 यस, फिर इज इक्वल टू 5/8 मल्टीप्लाई बाय 29/3। अब क्या करेंगे? इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो कर नीचे आ गए 8 3 24, इसको कर 9 5 45 145 आया। ठीक है। अब इसको क्या करेंगे हम? फ्रैक्शन में कर देते हैं 145 और ये आ गया 24। अब 24 का टेबल देखो, 24 1 24 और 24 4 हो गया 96, 24 6 हो गया क्या है ना 144। लिख देता हूँ मैं 24 6 6 4 24 6 12 144। तो मैंने कर दिया 6 से
144। जिसको नहीं आता वो मल्टीप्लाई करते हैं, पता है ना अलग चीजें में डिवाइड। तो हमारे इधर आ गया 1 और इधर आ गया हमारे पास 0। तो हमारे पास आ गया ऊपर आ गया 1, नीचे हमारे पास 24 है और जो हमारे क्वेश्चन है वो आ गया इधर। समझ गए सभी? फर्स्ट स्टॉप करो। मैं सोच रहा हूँ यहाँ पे गलती कर दी हमने, यहाँ इसको तो मल्टीप्लाई करना है, किया नहीं हमने। समझ गए? 8 6 कितना होता है 48। मैं सोच रहा हूँ क्या गलती हुई है, देखो इधर 48 हुआ हमारे पास, हुआ ना। तो ये देखो ना एक बार वीडियो अभी भी देखो, इसमें थोड़ी सी गड़बड़ हुई है, तो अपने आप याद रखना कि 8 6 48 था। मैं डायरेक्ट ये वीडियो डाल दूंगा क्योंकि मैंने तुम्हें पढ़ाना है, मेरे को ऐसे नहीं एडिट करनी है ये वीडियो। समझ गए? तुम्हें जानते हो ना, तो 8 6 48 हुआ, तो इधर कर दिया हमने 115 को 48 से। 48 2 से कितना हो गया मेरे पास 96। 50 से 6 माइनस किया तो कितना आ गया हमारे पास 9 और 10 से 9 1। ठीक है, फिर आया हमारे आंसर यहाँ पे 48, नीचे का 48 है, जो हमारा रिमाइंडर है वो ऊपर आ गया और 2 हमारा यहाँ पे आएगा। समझ गए कहाँ गड़बड़ हुई थी? अब देखो हमारा क्वेश्चन नंबर 8 नंबर हो गया बहुत सारा। क्या करूं मैं? देखो हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 8। विद्या एंड प्रताप वेंट फॉर अ पिकनिक। विद्या और प्रताप जाते हैं पिकनिक में। देयर मदर गेव देम अ वाटर बॉटल दैट कंटेन 5 लीटर ऑफ वाटर। तो उनकी जो मदर है वो एक वाटर बॉटल देती है। क्या देती है वो? वाटर बॉटल देती है। ठीक है, एक वाटर बॉटल देती है जिसकी कैपेसिटी कितनी है 5 लीटर है। ठीक है, अब वो हो रहे हैं कि विद्या कंज्यूम 2/5 ऑफ द वाटर। तो वो उस बॉटल का 2/5 पार्ट कंज्यूम कर देती है। 2/5 का मतलब क्या हुआ 5 क्या हुआ टोटल पार्ट बॉटल के, मतलब टोटल पार्ट मतलब इस तरह से हो गया 1 2 3 4 5, मतलब 1 लीटर 1 लीटर 1 लीटर 1 लीटर और हो गया 5 लीटर। इस तरह से सोचो। तो विद्या क्या करती है 2/5 पी लेती है, मतलब ये वाला पी लेगी तो इसका मतलब हुआ 2/5 हुआ 2.5 लीटर विद्या कंज्यूम कर देती है अपने अंदर। बचा कितना 2/5 तो उसने पी लिया विद्या ने, तो उसके भाई यही निकालना, ये यहाँ से 3/5 कैसे निकालना है। समझ गए क्वेश्चन? तो इसमें यही बोला हुआ है हमारे पास प्रताप कंज्यूम रिमेनिंग वाटर। प्रताप ने रिमेनिंग वाटर को पिया। हाउ मच वाटर डिड विद्या ड्रिंक? विद्या ने कितना वाटर पिया? कितना वाटर पिया? कितना लीटर वाटर पिया विद्या ने? फ्रैक्शन मैंने पूछा, मैं नंबर से पूछ रहा हूं कितना लीटर पिया? 2 लीटर पिया। और व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द टोटल क्वांटिटी ऑफ प्रताप ने? फ्रैक्शन बताओ प्रताप ने कितना ड्रिंक किया? बस वो ही हमने निकालना है। समझ गए? और देखो निकालते कैसे है। अब हमने लिखा सेम क्वेश्चन विद्या विद्या एंड प्रताप, आज गलती हो गया, प्रताप मदर्स मदर gave their water। इधर कितने लीटर की दी इसने? 5 लीटर की बॉटल दी। यहाँ तक समझ गए? अब मैं बोलूं तुम्हें तो फ्रैक्शन ऑफ बॉटल क्या होगा? फ्रैक्शन ऑफ बॉटल क्या होगी बताओ मेरे को, कौन बता सकता है? मैं देखता हूँ किसका दिमाग ज्यादा चलता है इधर इस टाइम। फ्रैक्शन ऑफ बॉटल सर 5/5। यस, करेक्ट निकल गया। देखो एक बार में आंसर देता है 5/5। टोटल बॉटल में कितना पानी है 5 लीटर। कितने पार्ट्स में एक तरह की 2/5 5, तो 5/5 बैठ नीचे। समझ आएगा कहां से है 5/5। और 5/5 को और कोई फ्रैक्शन में मैं कैसे चेंज करूं? फ्रैक्शन में मैं इसको 1/1
1/1 देखो 5 1 × 5 5 1 × 5 इसको मैं 1/1 भी बोल सकता हूँ। इसको दो आंसर आ गए इसके 5/5 और 1/5। चाहे मैं इससे भी सॉल्व करूंगा आगे क्वेश्चन तब भी वो आंसर आएगा 1/1 से करूंगा तब भी वो ही आएगा। इसका मतलब ही दोनों का मतलब ही और हुआ। समझ गए यार? बैठो नीचे। ये आ गई ना लाइन समझ? ये जरूरी लाइन थी। विद्या प्रताप मदद घेर बोतल 5 लीटर की बोतल देते हैं। अब बोला कि 2/5 तो विद्या कंज्यूम कर देती है, तो मतलब 2/5 मतलब 5 पार्ट्स एक तरह की बोतल के है, तो मतलब 2 लीटर वो कर लिया और बचा कितना 3 लीटर उसको बचा। तो मैंने पूछा कि फ्रैक्शन ऑफ बोतल कितनी होगी, तो टोटली पार्ट्स 5 है और टोटली पानी भी 5 ही है तो 5/5 भी फ्रैक्शन। यहां तक समझिए। अब इसका फर्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हाउ मच वाटर डिड विद्या ड्रिंक, कि विद्या कितना वाटर ड्रिंक करती है, ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। तो मैं लिखता हूं यहां पे विद्या ड्रिंक वाटर इज इक्वल टू कितना करती है विद्या ड्रिंक वाटर इज इक्वल टू 2/5 विद्या कंज्यूम वाटर इज इक्वल टू 2/5। ये फ्रैक्शन में है, पर हमें पूछा है फ्रैक्शन में पूछा है, फ्रैक्शन में पूछा है तब पूछा है पार्ट। बताया था ना मैं तुम्हें पहले जब क्या ठीक है। तो विद्या कंज्यूम्ड वाटर इज इक्वल टू 2/5। तो अब विद्या ने किया 2/5, ये तो फ्रैक्शन में है। अब मैं पूछ रहा हूं कितने लीटर पिया, तो मैं लिखता हूं विद्या ड्रिंक वाटर जो तुम्हारे क्वेश्चन में दिया है वाटर इज इक्वल टू 2/5 ऑफ टोटल वाटर। किया ना इतना, टोटल वाटर से उसने कितना पिया 2/5। ये लाइन समझ रहे? विद्या ड्रिंक वाटर 2/5 इसने पिया फ्रैक्शन में, 2/5 किससे पिया 5 लीटर की बॉटल से पिया ऑफ टोटल वाटर। तो अब हमारे पास आ गया इधर 2/5 ऑफ मतलब मल्टीप्लाई टोटल वाटर हमारे कितना है 5 है। 5 to the 10 और नीचे आ गया हमारे पास 5, यहां से कटा यहां पे आ गया हमारे पास 2 लीटर वाटर। बोलो समझ गए? समझ गए? फर्स्ट पार्ट समझ गए? तो विद्या ने कितना पानी पिया 2 लीटर। अब देखो सेकंड पार्ट, मैं इसको मिटा रहा हूं। अब सेकंड पार्ट देखना इसका। सेकंड पार्ट उस पार्ट के नीचे से राइट करना है, ठीक है। अब है कि व्हाट फ्रैक्शन ऑफ टोटल क्वांटिटी ऑफ वाटर प्रताप ड्रिंक, क्या फ्रैक्शन है कि उसने कितना वाटर पिया, ठीक है। तो क्या फ्रैक्शन होगी, तो हम कैसे निकालेंगे, हम लिखेंगे फ्रैक्शन ऑफ टोटल वाटर कितनी है, फ्रैक्शन ऑफ बॉटल लिख लो, फ्रैक्शन ऑफ बॉटल कितनी निकलेगी हमारी, फ्रैक्शन ऑफ वाटर बॉटल लिख दो यहाँ पे, वाटर कितनी थी हमारी 5/5 थी। चाहे तुम 1/1 लिखोगे तब भी वही आंसर आएगा, तुम्हारी मर्जी है। 1/1 लिखोगे तो आसान सा होगा, क्या लिखो 1/1 लिखोगे 5/5 लिखो, 5/5 से कर लो, घर में 1/1 से करना होगा कर लेना, बहुत आसान होता है 1/1 से, ठीक है। चाहे तुम 1/1 से कर देता हूँ ताकि फिर तुम्हें ज्यादा नहीं हो परेशानी नहीं हो समझने में। 1/1 कर दिया, ठीक है, नहीं है मेरा मन कर रहा है 5/5 से, ताकि तुम्हारे अंदर ये नहीं रहेगी मैंने सब क्यों नहीं किया। अब हमने क्या लिखना है, फ्रैक्शन ऑफ, अब हमें क्या पूछा है बेटा, फ्रैक्शन ऑफ, क्या पूछा है हमें, ऑफ टोटल क्वांटिटी ऑफ वाटर did प्रताप ड्रिंक इज इक्वल टू, क्या इज इक्वल टू, 5/5 -2/5। क्लैपिंग करो इसके लिए। इसमें क्या बोला, टोटल वाटर कितना है हमारे पास 5/5,
टोटल वाटर रेजिस्टेंस में कितना दिया 2/3 कितना दिया उसने 2/5 कितना दिया था उसने 2/5 किया था तो -2/5 शाबाश होता है ना। अगर मैं पूछ रहा हूं मेरे पास 5 लीटर पानी है 2 लीटर रेशो नहीं दिया तो बच्चा कितना 3 माइनस हो रहा है ना तो माइनस आया समझ गए बैठ रेशो नहीं शाबाश गुड। अब क्या करते थे हम जब इसकी फ्रैक्शन निकालते थे हम तो हम क्या करते थे हम इसका इन दोनों का एलसीएम लेते थे याद है ना तो कैसे करते थे एलसीएम कैसे 5 और 5 कैसे लेते थे तो 5 और 5 कैसे कितना आया 5 ही आया ना 1 1 हो गया पहले तो हमारे पास इधर आ गया 5 ही। अब ऊपर क्या हमारे पास 5 -2 बच गया हमारे पास नहीं सॉरी तुम्हें ढंग से करो 5 आ गया हमारा एलसीएम। फिर हम क्या करते थे 5 को 5 से क्या करते थे डिवाइड 5 को 5 से डिवाइड किया क्या है हमारे पास 1 और 1 को होते थे 5 से हम मल्टीप्लाई। और एक सिंपल सा रूल बताऊं मैं तुम्हें अगर एलसीएम भूल गए तो फिर से रिवाइज करवाना पड़ा। अगर ऐसा क्वेश्चन है जिसमें अगर सेम होनी चाहिए डिनोमिनेटर तो आप सीधे डायरेक्ट लिख सकते हो 5 और ऊपर जो है उसको डायरेक्ट उसी तरह से राइट कर सकते हो उसको सॉल्व करके भी आपका वही आंसर आएगा ऐसे भी वही आएगा। मैं कल या परसों याद रखना है एक और फिर से रिवाइज करेंगे तुम्हें ठीक है। तो 5 - 2 कितना आ गया हमारे पास 3/5 वाटर आ गया ना आ गया बेटा। इसी के साथ हमारी हो गया एक्सरसाइज 2.1 कंप्लीट कर दे।